नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में निर्माण हो चुका है हंस राजयोग। इस समय आपके लिए अच्छे दिन आ चुका है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा और आपका फूटी हुई किस्मत भी चमकने लगेगा आज के बाद, और आपके घर में आपके पास धन की वर्षा होने लगेगी और आपका भाग्य भी खुल जाएगा। दोस्तों, आपका किस्मत कितना भी साथ ना दे तब भी इसमें आप तरक्की करेंगे और आपका किस्मत भी आप साथ देगा और आपके लिए अच्छे दिन आने लगेंगे। दोस्तों, हम वीडियो में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है, लेकिन इस समय शनिदेव का विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाला है और शनिदेव के जो बुरे प्रकोप से आपको इतना परेशानी आ रही थी उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है और आपके कई क्षेत्रों में इतना भाग्य साथ देगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसी क्षेत्र में चमत्कार देखने को मिलेगा। आपको भाग्य हर क्षेत्र में आपको साथ देगा, लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य का कितना लाभ उठाते हैं और कितना लाभ नहीं उठाते हैं। क्योंकि दोस्तों, भाग्य का पूरा लाभ इस समय उठाने के लिए हंस राजयोग आपके जीवन काल में बन रहा है। हर क्षेत्र में काफी लाभ प्राप्त होगा आपको, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको अपने जीवन काल में इस समय एक दो गलतियां नहीं करनी होंगी। अगर आप इस समय यह गलतियां करेंगे तो आपको मुश्किलें और आएगी और भाग्य आपको बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। तो दोस्तों, आज जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको भूल करके भी नहीं करनी है। उसके बाद देखिए कैसे आपका किस्मत चमकता है और कैसे आपका भाग्य यहाँ से बदलने लगता है। जो आपका फूटी हुई किस्मत थी वह भी चमकने लगता है। और दोस्तों, आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं का उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य ही बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग मिस कर जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग को एक बात बता दूं, दोस्तों आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूं। इसके कारण से उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप लोग इंतजार करें, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य ही दूंगा। और दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूं कि मुझे मेरा कोई फीस नहीं चाहिए होता है, तो बहुत लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं गुरुजी आपका फीस क्या है, दक्षिणा क्या देना होगा। दोस्तों, बता दूं, मेरे लिए कोई भी फीस नहीं है। बस आपका काम हो जाए, आप प्रसन्न हो जाएं, तो किसी गरीबों को एक दिन बस आप भोजन करा दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद मुझे बहुत लोग बोलता है गुरुजी नंबर दीजिए, बात करनी है, हाय हेलो। दोस्तों, आप लोग से विनम्र विनती करते हैं ऐसा ना करें। इसके कारण बहुत अच्छे लोगों का भी मैं उत्तर नहीं दे पाता हूं। आप लोग सिर्फ सीधा अपना परेशानियों को लिखें, समस्याओं को लिखें, उसका समाधान का उपाय मैं प्रत्युत्तर में अवश्य ही लिखूंगा। और दोस्तों, इस समय आपके भाग्य काफी साथ देने वाला है, बस गलतियां दो तीन नहीं करनी है। और एक दो सरल उपाय भी बताऊंगा, वह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन काल में सोने पर सुहागा हो जाएगा, आपका भाग्य और भी चमकने लगेगा। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य इतना तरक्की कराएगा कि आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में काफी अड़चने आ रही है, लगातार मुसीबतें आ रही थी। एक अड़चने आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा अड़चने आ जा रही है। आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसमें शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तब तक कुछ ना कुछ और परेशानी आ जा रही है। और दोस्तों, आप जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें आपको कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, धैर्य रखें, आपका समय बदलने वाला है। और दोस्तों, इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल भी नहीं मिलता है और आपके पास पैसे टिकते भी नहीं हैं। आप थोड़े बहुत मुश्किल से धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों, आपके जीवन में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपको विरासत में अधिक धन प्राप्त नहीं हुआ है। आपने अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात मेहनत करके हासिल किया है, लेकिन आपके कुछ अपने ही लोग हैं जो आपके लिए शत्रु बन चुके हैं। वह लोग मेहनत करना नहीं चाहता है और आप मेहनत करते हैं तो आप तरक्की करते हैं, आपको देखकर उन्हें जलन वाला भावना होता है। दोस्तों, वह लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, आपका खुशी देख करके दुखी हो रहा है कि ये इतना तरक्की कैसे कर रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं, आपके जीवन काल में हमेशा ही राजयोग बना रहता है। आपका जीवन एक राजाओं की तरह होनी चाहिए।
लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आपका किस्मत और भी उल्टा होते जाता है। आप जो कार्य करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसका उल्टा हो जाता है, वह हो नहीं पाता है। तो दोस्तों, मैं ऐसा एक अचूक मंत्र भी आज बताने वाला हूँ कि जिस भी कार्य के लिए घर से निकलेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न अवश्य होगा। दोस्तों, बस आपको इससे भगवान पर भरोसा रखना है और 2-3 गलतियां नहीं करनी है अपने जीवन काल में। और 1-2 सरल उपाय बताऊंगा, आप चाहे तो वह उपाय कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपका भाग्य कैसे, किस्मत कैसे खुलता है आपका। दोस्तों, इस समय आपका रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चनें आ रही थी वह इस समय सारा एक साथ में समाप्त होने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, इस समय आपके व्यापार, रोजगार, कारोबार में काफी वृद्धि भी होने की संभावनाएं दिख रही है और काफी तरक्की भी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, अगर इस समय आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अवश्य ही करें। यह समय काफी शानदार रहने वाला है। इस समय आपको काफी तरक्की मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके साथ में कभी कोई कारोबार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तब भी शुरुआत अवश्य करें। उसको भी अधिक से अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, जो भी जातक इसमें विदेशी कारोबार से जुड़ा है, उनको इसमें विदेशी धन लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। और आप इसमें आपका विदेशी यात्रा भी हो सकता है। और जो लोग अंतर्राज्यीय कारोबार करता है, उसके लिए इसमें जीवन में 4 चांद लग सकता है। उसका कारोबार में भी काफी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपका गुप्त रूप से कुछ शत्रु भी तैयार हो रहा है। उसको आप बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करें। आपके ऊपर जलन वाला भावना रखता है और आपके अपने ही लोग हैं। दोस्तों, अगर बाहर के दुश्मन हो तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन उसका क्या करें जो आपके अपने ही लोग हैं, जो घर में ही बैठे रहते हैं। ऐसे लोग भी आपका शत्रु तैयार हो रहा है। कुछ आपके अपने ही लोग आपके पत्नी और आपके बच्चे को आपके खिलाफ भड़काता है और आपको भी भड़काता है। आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ इस बात का ध्यान दें। आपका घर में कलेश पैदा करना चाहता है, आपको सामने से हितकारी का दिखावा करता है और पीठ पीछे खंजर घोंपता है। ऐसे इंसानों से आपको दूर रहना है। और दोस्तों, इस समय जिसका आप भला कर रहे हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। और दोस्तों, इसमें आपका कुछ अपने ही रिश्तेदार भी हैं जो आपके लिए गड्ढे खोद रहा है आपको गिराने के लिए। वैसे लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपका प्रेम जीवन में भी काफी सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए 4 चांद लग सकता है। इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही नया प्रेम मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो ये समय काफी शानदार रहने वाला है। इस समय आप इजहार या प्रस्ताव अवश्य करें। आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं, तब भी आपका प्रेम जीवन इस समय सफल होने वाला है और आप लोग साथ ही रोमांटिक समय बीतने वाला है, साथ में घूमने वाले हैं और इस समय अपने प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। इस समय आप दोनों का समय काफी अच्छा रहेगा और रिश्ते की बॉन्डिंग और काफी मजबूत होने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, जो लोग अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, उसको थोड़ा इसमें धैर्य रखना होगा। थोड़ा आगे चलकर इसके लिए आप प्रयास करें तो अधिक सफलता होगा, क्योंकि इस समय आपका माता पिता इसके लिए स्वीकार नहीं करेगा और आपको थोड़ी दिक्कतें की सामना भी करनी पड़ सकती है। थोड़ा आपको इंतजार इस समय करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में शिक्षा और कैरियर को लेकर के चमत्कार देखने को मिल सकता है। इस समय छात्र का एकाग्रता बना हुआ रहेगा। स्कूली छात्र अपने पढ़ाई में ध्यान दे पाएगा और शिक्षक के सहमति से अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, परीक्षा में भी अव्वल आएंगे और शिक्षक के साथ रहेंगे। उसमें पढ़ाई में भी मन लगा हुआ रहेगा। जो स्कूली छात्र हैं उसके लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है। और कुछ जातक ऐसे हैं जो कॉलेज के छात्र हैं, वे पढ़ाई के साथ साथ कुछ जातक पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है, उसके लिए इसमें काफी उत्तम समय रहने वाला है। कई जगहों से उसको पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑफर भी करेगा और वह कार्य करके उसका आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और पढ़ाई में भी वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कुछ जातक इस समय अपना पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, वह वहां पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकते हैं। कुछ जातक इस पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको भी सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत उसको अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय शुक्र राशि अनुकूल की स्थिति में है, इसलिए उसको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस समय आपका पारिवारिक जीवन भी बेहद अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन में एक बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल रहने वाला है। आपका दाम्पत्य जीवन पहले से सुधार होगा और आपका दाम्पत्य जीवन पति पत्नी में पहले लड़ाई हो रहा था, वह भी इस समय आपसी खटास समाप्त होने वाला है
और पति पत्नी का रिश्ता इस समय काफी बेहद अच्छा रहने वाला है। और इस समय कुछ जातक के पिता पुत्र का भी रिश्ता अच्छा नहीं था, वह भी रिश्ता इस समय अच्छा होने वाला है। और कुछ जातक ऐसे भी थे जो आपसे रिश्तेदार थे, जो आपके लिए जलन वाला भावना रखते थे, आपसे खफा रहते थे, वह भी इस समय आपके साथ आके खड़े होंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन में काफी तरक्की देखने को मिल रहा है और काफी कुछ इस समय आप हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में सबसे अधिक आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं और उसमें प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं तो आपको प्रमोशन अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, इसमें जो लोग नौकरी के लिए या कंपटीशन की तैयारी कर रहा था उसको इसमें सफलता मिलेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को 100% संभावनाएं हैं सफलता मिलने की। इस समय आपके लिए जीवन में चमत्कार हो सकता है, आपको मिठाई बांटना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आपको परीक्षाएं अगर आप दे रखे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी। अगर आप इसमें परीक्षाएं में बैठने वाले हैं तब भी आपको सफलता इस समय अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में सूर्य ग्रह काफी मजबूत की स्थिति में दिख रही है, इसलिए जो लोग जॉब नौकरी की तलाश कर रहा था उसको नौकरी मिलेगा, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा था उसको भी नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जॉब थे, बेरोजगार घर में, तो उन्हें भी काम अवश्य ही मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग पहले से ही कोई नौकरी कर रहे हैं और उसमें प्रमोशन चाहते हैं तब भी आपके लिए समय काफी उत्तम है, आपको इस समय उच्च पद का प्राप्ति होने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि जैसे कि कुछ लोग हैं प्रशासनिक विभाग में या बैंकिंग के विभाग में या सरकारी शिक्षक के विभाग में है तो उसका इसमें स्थानांतरण हो सकता है, आपका ट्रांसफर कहीं और पर हो सकता है। हालांकि इससे बेहतर वहां पर आपका रहेगा और आप वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और वहां पर भी आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इसमें आपके जीवन काल में धन में भी काफी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिख रही है, आपका आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत होने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको एक दो गलतियां नहीं करनी है, एक दो सावधानियां बरतनी होगी, नहीं तो आपके जीवन काल में लाभ नहीं मिल पाएगा, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज का अगर आप उपाय कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी आपको किसी परेशानियों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहला बात, आपको अपने जीवन में कभी भी किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारना है, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो या कोई चूहा हो, उन्हें मारना बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें घर से भगाने का प्रयास करें, मारेंगे तो आपको नुकसान होगा। बेजुबान जानवर को मारने से शनिदेव जी रुष्ट होता है और आपके जीवन में शनिदेव का बुरा प्रकोप होता है, उससे आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियां आती रहती है और हर कार्य में असफलता मिलती रहती है और रोजगार कारोबार में अड़चने आती है। और दोस्तों, रोजगार कारोबार में अड़चने आने का कारण एक और भी बहुत बड़ी है। दोस्तों, अगर आप किसी औरत का अपमान करते हैं, दोस्तों हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, कभी भी किसी औरत का अपमान ना करें। अगर आप औरत को अपमान करेंगे तो पैसे की कमी आएगी, धन की दिक्कतें आएगी, रोजगार कारोबार में अड़चने आएगी, घर में क्लेश होगा और आप परेशान रहेंगे। आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो तब भी आप परेशान ही रहेंगे अगर किसी औरत का अपमान करेंगे तो। दोस्तों, वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या प्रेमिका ही क्यों ना हो या कोई समाज की कोई स्त्री है, अगर आपसे नहीं जमता है तो आप उनसे अलग होना बेहतर समझें, लेकिन उन्हें अपशब्द ना बोलें, गलत भाषा का प्रयोग ना करें, दुर्व्यवहार उनके साथ ना करें, अपमान नहीं करें। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर सम्मान नहीं कर सकते अपमान करना आज से ही बंद कर दें, आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, अगला गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे आपको सफलता नहीं मिलती है किसी कार्यों में। कोई भी गुप्त कारोबार की योजना बना रहे हैं या कोई भी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का रिश्ता विवाह की बात कर रहे हैं तो आप लोग का वह कार्य होता नहीं है, उसके पहले ही सबके साथ साझा कर देते हैं, सबको बता देते हैं। यह गलती आपको भूल करके भी अपने जीवन में नहीं करनी है। जब तक कोई कार्य में सफलता न मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात को साझा ना करें। अगर किसी के साथ अति आवश्यक हो बताना तभी किसी के साथ साझा करें, तभी उनको बताएं, अन्यथा ना बताएं, नहीं तो दिक्कतें आ सकती है और सफल होने में थोड़ा संभावनाएं कम हो जाएगी। और दोस्तों, अगला चीज, सूर्यास्त के बाद कभी किसी को रुपया पैसा धन नहीं दें और उधार तो गलती से भी नहीं दें। और गुरुवार के दिन भी आपको किसी को रुपया पैसा उधार नहीं देना है, नहीं तो धन हानि होने की संभावनाएं बनेगी और उसमें दिक्कतें होगी। और अगर सूर्यास्त के बाद किसी को आप रुपया पैसा धन देते हैं उसका मतलब होता है आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं, इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई मजदूर लेबर कार्य करता है तो उन्हें पहले ही पैसा दे दें या बोलें कि अगले दिन पैसा देंगे, सूर्यास्त के बाद देने वाला कार्य ना करें। और दोस्तों, एक और गलती आपको जीवन में नहीं करनी जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी गरीब मजदूर को आपके पास कार्य करता है या कोई सफाई वाला कार्य करता है, उनको कभी भी परेशान ना करें। उनको परेशान करने से
शनिदेव जी रुष्ट होता है। अगर गरीब लाचार को आप परेशान करेंगे तो शनिदेव जी रुष्ट होगा और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी, कभी भी आप सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। इस बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपका दिन बहुत बुरा चल रहा है तो अच्छे दिन लाने के लिए क्या करना है वह भी उपाय सुन लीजिए। कुछ उपाय बता देता हूं आपको। दोस्तों, ये बहुत ही कारागार उपाय है। यह उपाय करने के बाद से आपके बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे और जीवन में अच्छे दिन अवश्य ही आएंगे। दोस्तों, आपको कपूर जलाना है प्रतिदिन सुबह और शाम। घर में संध्या वादन के सूर्य समय कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वादन, आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। अगर ऐसे करते हैं तो आपके घर की नकारात्मकता दूर होता है, घर में सकारात्मकता आता है, आपका अच्छा समय आना तय हो जाएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो गलत तरीके से धन अर्जित करना चाहते हैं या गलत कार्यों में लिप्त लोगों के धन का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, तो ऐसे जातक का किस्मत कभी भी साथ नहीं देता है। ऐसे गलती आपको नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपका भाग्य खोलना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ईश्वर के बाद ईश्वर की प्रकृति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार प्रकृति ने रोग, शोक या अन्य घटना दुर्घटना को प्रदान किया है, उसी प्रकार उसने उक्त सभी से बचने का भी उपाय दिए हैं। प्रकृति में ही वह उपाय जिससे आप अपनी सकारात्मकता ऊर्जा को विकास कर अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। भाग्य और समय स्थान का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी प्राकृतिक चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएं, इससे आपका भाग्य चमकेगा। चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, किसी भी चीज का नुकसान नहीं पहुंचाएं। दोस्तों, आपके घर में धन की वर्षा होने का एक बहुत ही कारागार उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। घर में अगर धन की वर्षा चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री सूक्त का पाठ करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ करने से माँ लक्ष्मी घर में वास होता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, एक और उपाय करना है, इससे आपका फूटा हुआ किस्मत भी चमक जाएगा। दोस्तों, रोज सुबह उठकर अपने दोनों हाथों को जोड़ करके हथेलियों को देखें। दोस्तों, इससे आपका भाग्य जल्दी ही बदलना शुरू हो जाएगा। आप सुबह बिस्तर से उतरने के पहले जगते ही दोनों हाथ को जोड़ करके और दोनों हथेलियों को देखना है और इसके बाद इनको अपने चेहरे पे घुमाना है। दोस्तों, अगला उपाय, घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इससे आपका किस्मत जल्दी ही चमकने लगेगा। और दोस्तों, अगर आपके घर में चींटियां आता है तो चींटियों को आटा डालें, चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं। इससे भी आपके घर में धन की वृद्धि होगा और आपका जो किस्मत खराब चल रहा है उसमें आपको तरक्की अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप घर में पूजा करते हैं, मूर्ति रखें, तो उन्हें आप ताजे फूलों से सजाएं और प्रतिदिन सजाएं। इससे भी आपका किस्मत जल्दी ही चमकना शुरू हो जाएगा। सुबह उठते ही आपको झाड़ू पोछा करना है। घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना है। और दोस्तों, मछलियों को भी आटे की गोलियां खिलाएं। अगर घर के आसपास तालाब है तो उसमें मच्छियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। इससे आपका किस्मत कितना भी खराब हो तभी आपका भाग्य बदलने लगता है और भाग्य चमकने लगता है। और दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। घर से निकलते समय घर माता पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलें। इससे आपका कार्य अवश्य ही सफल हो जाएगा। और दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। इससे आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा, हर बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।